हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें बेसिक प्रश्नों और समितियों से रिलेटेड प्रश्नों को हल किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक कवर कर लीजिएगा। आज हम पुस्तकालय के इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ओके, आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने पार्ट 3 में कंप्लीट किया था। आज 61 से देखते हैं। तक्षशिला पुस्तकालय स्थित है। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर नेपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला पुस्तकालय स्थित है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 62, नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय के कितने कक्ष थे? ऑप्शन है 3, 4, 1 या फिर 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में 3 कक्ष थे। इन तीनों कक्ष के नाम याद रखिएगा। इसे भी पूछा जा सकता है। एक है रत्न रंजिका, सेकंड है रत्न सागर और थर्ड है रत्न दधी। ठीक है, 3 पुस्तकालय थे, रत्न रंजिका, रत्न सागर और रत्न दधी। क्वेश्चन नंबर 63, नालंदा पुस्तकालय को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन है फिरोज शाह खिलजी, बख्तियार खिलजी, खुसरो खां या फिर गाजी मलिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने नालंदा पुस्तकालय को नष्ट किया था। जब बख्तियार खिलजी ने 1205 में भारत पर आक्रमण किया था तो उसी समय इन्होंने नालंदा पुस्तकालय को आग लगा दी थी। और ऐसा भी बोला जाता है कि ये पुस्तकालय पूरे 6 महीनों तक चलता रहा। कितने महीनों तक? 6 महीनों तक। तो ये भी पूछा जा सकता है, नालंदा पुस्तकालय कितने महीनों तक चलता रहा? 6 महीनों तक। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसकी मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर हुमायूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई 1556 में। कब हुई थी? 1556 में दीनपनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। और ये पुस्तकालय स्थित है दिल्ली में। दीनपनाह पुस्तकालय कहाँ स्थित है पूछेगा तो दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, मिट्टी की गोली का पुस्तकालय स्थित है। मिट्टी की गोली के पुस्तकालय को क्ले टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्ले टैबलेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? मिट्टी की गोली का पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मिस्र, बेबीलोन, भारत, अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन में मिट्टी की गोली का पुस्तकालय स्थित है। नंबर 66 है, ग्रंथालय ज्योति क्या है? ऑप्शन है एक पुस्तकालय, पुस्तकालय के लिए गठित समिति, पुस्तकालय आंदोलन पर निबंधों और भाषाओं, सॉरी ये ध्यान रखिएगा मिस प्रिंटिंग हो गया, ये भाषाओं नहीं है, ये भाषणों हैं, भाषणों का संग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय ज्योति, सॉरी ग्रंथालय ज्योति पुस्तकालय आंदोलनों पर निबंधों और भाषणों का संग्रह है। इनके लेखक थे अयंकी वेंकटा रमन्या। जब 1910 में पुस्तकालय आंदोलन हुआ तो उसमें जिन जिन लोगों ने भाषण दिया या फिर जिसने भी निबंध लिखी, पुस्तकालय आंदोलन संबंधित जिसने भी निबंध लिखे, उन सब का कलेक्शन इस ग्रंथालय ज्योति में संग्रहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी स्थित है। ऑप्शन इंग्लैंड, लंदन, पेरिस या फिर यूक्रेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में स्थित है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 68, मेलविन डेवी द्वारा स्थापित किए गए प्रथम लाइब्रेरी साइंस स्कूल में कितने छात्र और शिक्षक थे? ऑप्शन है 25 छात्र, 7 शिक्षक, 20 छात्र और 7 शिक्षक, 12 छात्र और 8 शिक्षक या फिर 22 छात्र, 9 शिक्षक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 छात्र और 7 शिक्षक मेलविन डेवी द्वारा स्थापित किए गए प्रथम लाइब्रेरी साइंस स्कूल में थे। इसका नाम हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। प्रथम लाइब्रेरी स्कूल कौन था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा प्रथम लाइब्रेरी स्कूल का नाम। क्वेश्चन नंबर 69 है, डीलिट की पहली डिग्री किसे प्रदान की गई थी? ऑप्शन है डॉक्टर SR रंगनाथन, चार्ल्स एलेटो, जस्टिस विंसर या फिर डॉक्टर BB शुक्ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BB शुक्ला को प्रदान किया गया था 1992 में। और पूरी दुनिया में लाइब्रेरी साइंस डीलिट कोर्स आरंभ किया गया था। कहाँ आरंभ किया गया था? उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा। उत्कल विश्वविद्यालय जो भुवनेश्वर में स्थित है,
क्वेश्चन नंबर 70, मृतकों की पुस्तकें किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है मिस्र, बेबीलोन, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र को कहा जाता है मृतकों की पुस्तकों का देश। मिस्र में पहले मृतकों के साथ कब्रों में जो पांडुलिपियाँ होती थी उसको भी दफनाया जाता था, तो इसलिए मिस्र को मृतकों की पुस्तकों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसने कहा था कि प्रत्येक मठ में पुस्तकालय थे जिनमें सर्वाधिक चर्चित पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय था? प्रत्येक मठ में पुस्तकालय थे और सबसे सर्वाधिक या चर्चित पुस्तकालय जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। इनमें से किसने कहा है बताइएगा? ऑप्शन है हेनसोंग, फाहियान, इति सिंह या फिर इब्न बतूता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनसोंग ने कहा है। और हेनसोंग ने जो वर्णन किया है उसके आधार पर इस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज, जिसमें हमने 3 इमारतें पढ़ी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय हमने 3 इमारतें पढ़ी थी। इसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नालंदा लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें 9 मंजिल हुआ करते थे और प्रत्येक इमारत में 300 कमरे होते थे। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस शासक के शासनकाल में पुस्तकालय के निर्देशक को नाजिम कहते थे? नाजिम, ठीक है, नाजिम ध्यान रखिएगा। फिर ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में पुस्तकालय के जो निर्देशक थे उसे नाजिम कहकर पुकारते थे। और ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो फिरोज शाह तुगलक थे वो भी पुस्तक प्रेमी थे। इसने भी अपने राज्य में पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसने अमीर खुसरो को अपने शाही पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया? ऑप्शन है जलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मुबारक शाह या फिर फिरोज शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को अपने शाही पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया। कहीं कहीं इसका आंसर अलाउद्दीन भी देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा जलाउद्दीन अमीर खुसरो को अपने शाही पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस शासक के लिए कहा जाता है कि वह अपने साथ चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, फिरोज शाह तुगलक या फिर हुमायूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं के लिए कहा जाता है कि वह अपने साथ चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था। और इसकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, जो कि हम लोग ने देख लिया है, और ये हुई थी 1556 में। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार किसे माना जाता है? ऑप्शन है KM असदुल्ला, अयंकी वेंकटरमन्या, BS केशवन या फिर डॉक्टर SR रंगनाथन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अयंकी वेंकटरमन्या को पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, इंपीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है किस काल में हुई थी ये बतलाइएगा। ब्रिटिश काल में, मुगल काल में, मराठा काल में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंपीरियल सार्वजनिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1891 में। इस समय कौन सा काल चल रहा था? ब्रिटिश काल चल रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 78 है, सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, केरल या फिर तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है सरस्वती महल पुस्तकालय। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो सरस्वती महल पुस्तकालय तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। ये एशिया के प्राचीन पुस्तकालयों में से एक है और 1918 में इसे सार्वजनिक रूप प्रदान किया गया था। इसे तंजौर के शासकों के लिए रॉयल पुस्तकालय के रूप में खोला गया था। ध्यान रखिएगा, तंजौर के शासकों के लिए खोला गया था, फिर बाद में उसे सार्वजनिक रूप प्रदान कर दिया गया 1918 में। क्वेश्चन नंबर 79, ट्रैवलिंग लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1883 से 88, 1866, 1888 से 1906 या फिर 1877। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1888 से
1907 में ट्रैवलिंग लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी और हम लोग ने पहले देखा था कि ट्रैवलिंग लाइब्रेरी की स्थापना मेल्विन डेवी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। रजा पुस्तकालय स्थित है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो रजा पुस्तकालय स्थित है, उसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है रजा पुस्तकालय। इसे रामपुर रजा लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1774 में। 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी और इनकी जो स्थापना की थी उनका नाम ध्यान रखिएगा, फैजुल्ला खां द्वारा। फैजुल्ला खां द्वारा 1774 में। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का इतना ही क्वेश्चन था। हम लोग ने पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।